हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। अगर आप सी टेट या एस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, जहां पर आप सभी कोर्सेज जो भी मैंने अपलोड किए हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप सी टेट या एस टेट की तैयारी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं बिना कोचिंग जाए हुए, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। यह कोर्स आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जहां पर आपको लिखना है प्रतीक्षा। अगर आप मेरा यूजर नेम जो कि प्रतीक्षा है वह लिखते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद अब आप सभी टॉप एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा जितनी भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अनलिमिटेड कोर्स जो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितने भी नोट्स और ई बुक्स जो टॉप एजुकेटर्स अपलोड करते हैं, उन सभी को आप इस सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को ज्वाइन करने के बाद पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए विदेशी लेखकों के बारे में जान रहे हैं। विदेशी लेखक यानी कि फॉरेन राइटर्स, जिनसे हमें अपने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रेटस तथा आसिटोबुलस के विवरण की, जो कि अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। इसके बाद अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है जो है मेगास्थनीज का, तो इसे आप याद रख सकते हैं। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। तो आप ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह आया था और उसने अपनी पुस्तक में इंडिका, जो उसकी पुस्तक है इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डायमिकस। जो दूसरा लेखक है डायमिकस, यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, उनके राज दरबार में आया था डायमिकस। और यह सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीनों ही मौर्य युग से संबंधित हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे लेखक डायोनीसियस की, जो कि बिंदुसार के पुत्र अशोक के राज दरबार में आया था और यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। तो डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो आपको तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया, जिसे मेगास्थनीज कहा गया, और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज के बारे में लिखा है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के राज दरबार में आया, जिसे बोला जाता है डायमिकस, जो कि सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था। इसके पुस्तक में भी मौर्य युग के बारे में पता चलता है। तीसरा है डायोनीसियस, ठीक है, ये अशोक के राज दरबार में आया था और ये मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। तीनों ही पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। टॉलमी, इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन अधिकतर कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, तो आंसर क्या होगा? टॉलमी। फिर है प्लिनी,
इन्होंने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण दिया। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि ये पुस्तक किसने लिखी, और यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, ये पता चलता है, क्योंकि इस पुस्तक में जो पेरिप्लस ऑफ द थ्री इरिथ्रियन सी है, इस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी आपको किस पुस्तक से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, ये पुस्तक, इसके अभी लेखक पता ही नहीं चले हैं, लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। फायान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 405 ईस्वी में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि जो फायान है, उन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण दिया है। और ये किसके दरबार में आए थे? मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायान किसके दरबार में आए थे। तो यह आए थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। यह एक चीनी यात्री हैं। नेक्स्ट है संयोगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की। आगे बढ़ते हैं। संयोगन के बाद जो इम्पोर्टेंट है, एक तो फायान है और दूसरा ह्वेनसांग। अक्सर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ह्वेनसांग और फायान में, क्योंकि दोनों ही चीनी आती हैं और थोड़ा नाम भी मिलता जुलता सा लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो फायान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, उनके दरबार में आया था फायान। ठीक है, ये चीनी यात्री है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और जो ह्वेनसांग है, ठीक है, ह्वेनसांग आप इससे नाम से याद रख सकते हैं, ह्वेनसांग का ह मैच कर सकते हैं। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना भी नहीं है, आप हर्षवर्धन से याद रख सकते हैं। हा से ह्वेनसांग और हा से है हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचे। तो ह्वेनसांग सबसे पहले किस राज्य में पहुंचे? तो कपिशा में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा जिले स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए वह आए थे। इनका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम के प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। और इन्होंने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। तो इनके अनुसार उस टाइम पर सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। तो किसके अनुसार है ये? ह्वेनसांग के अनुसार। नेक्स्ट है अल-बरूनी। अल-बरूनी यह मोहम्मद गजनबी, जो मोहम्मद गजनबी जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया
उनके साथ ये भारत आया था अल-बरूनी और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, आप ध्यान रख सकते हैं। अल-बरूनी की किताब है किताब उल हिंद। तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। देन नेक्स्ट जो लेखक हैं वो हैं तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई और इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देन है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर ये विदेशी यात्री जिनके द्वारा भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, यहीं पर समाप्त होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएसटी के पेपर में पूछे जाते हैं और आपके ईवीएस, अगर आप पेपर 1 से भी अप्लाई किया है तो ईवीएस में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आता है। तो दोनों पेपर्स की तैयारी के लिए बने रहें ऑनलाइन स्टडी बाइट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।